नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आज का वीडियो सामाजिक संस्थाएं सेवाभावी ट्रस्टों के लिए, लेकिन किसी समाज विशेष की बात नहीं कर रहा। मैं जब सामाजिक संस्थाओं की बात कर रहा हूं तो सामाजिक संस्थाएं तो सभी समाजों में होती है, सभी समाजों में ट्रस्ट होते हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अपने समाज के हितों को साधने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाते हैं, कुछ ऐसी सेवाओं के उपक्रम चलाते हैं जिससे समाज के उन लोगों को सेवा मिलती रहे, उन लोगों को सहायता मिल सके जिनको सहायता की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं सभी समाजों की, सामाजिक संस्थाओं के उन सभी प्रतिनिधियों का, उन सभी पदाधिकारियों का जो अपने समाज की व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं, उन सभी दानदाताओं का जो अपने अपने सामाजिक संस्थाओं में, ट्रस्टों में अपने अर्थ का दान देते हैं, जिसकी वजह से सेवा के कार्य संपादित होते हैं। मैं उन सब की सेवा भावना को सबसे पहले नमन करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो सबसे पहले तो नमन का है और उसके बाद एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरा मकसद कोई सवाल नहीं है, कोई तंज नहीं है। मेरा मकसद सुझाव है, निवेदन है। और वो सुझाव निवेदन इसलिए है क्योंकि हम ये देखते हैं कि सामाजिक संस्थाएं अपने अपने समाजों की बड़ी सेवाएं करती है। कोरोना काल में लोगों की बहुत सेवाएं हुई, राशन पानी तक की सेवाएं, व्यवस्थाएं हुई और जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी उनको आर्थिक सहायता भी मिली। ये सारे उपक्रम सामाजिक संस्थाओं के मंचों से चलते हैं। पर सवाल इस बात का है कि कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश सामाजिक संस्थाएं, सेवाभावी ट्रस्टों की भूमिका एक जैसी होती है। कमजोर वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वो सहायता तो देते हैं, महीने के महीने अकाउंट में रुपए देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बात आती है तो वहां पर भी सहायता देते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में बात आती है तो वहां पर भी सहायता देते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो सहायता किसी भी व्यक्ति के लिए पूरी सहायता नहीं बनती। सहायता मिलती है लेकिन वो सहायता पर्याप्त नहीं होती। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये सहायता का उपक्रम है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव के वक्त अपने मतदाताओं का वोट सुरक्षित रखने के लिए कंबल वितरण करती है, राशन वितरण करती है, सरकारें लोगों तक राशन पहुंचाती है। तो ये सहायता बिल्कुल वैसी लगती है। समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए? समाज के सेवाभावी संस्थाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए? वो भूमिका ये होनी चाहिए कि आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार हैं, उनमें जो भी सक्षम लोग हैं काम करने के हिसाब से, भले ही वो कम पढ़े लिखे हैं, उनमें महिलाएं भी हो सकती है जो कर्म क्षेत्र में कुछ अपनी भूमिका अदा करना चाहती है। सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं को, ट्रस्टों को, लोगों को काम देना चाहिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों को काम दीजिए। आप कुछ ऐसी इंडस्ट्री लगाइए, ऐसे कुटीर उद्योग लगाइए, कोई ऐसा इंडस्ट्रियल मैप बनाइए जिससे आपके समाज के बेरोजगार युवकों को, या वे लोग जो उम्र में अभी युवा नहीं है लेकिन काम करने की स्थिति में है, तो जो जिसकी योग्यता में फिट बैठता है काम, उसको उसकी योग्यता के आधार पर काम दिया जा सकता है। अगर आप उनको काम देंगे तो उनका स्वाभिमान जगेगा, उनका अपने मन के अंदर सम्मान जगेगा
और उनका अपने परिवार के प्रति भी सम्मान होगा। उनको ऐसा लगेगा कि वो दान की रोटी नहीं खा रहे हैं, वो कमा करके खा रहे हैं। इसलिए मैं समाज के जितने भी ट्रस्ट हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी दानदाता हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं कि आप ये जो अकाउंट में रुपए भेज रहे हैं, ये रुपए उनको स्वावलंबी नहीं बना रहे हैं। हाँ, आपका भेजा हुआ राशन पानी, आपका भेजा हुआ धन उन्हें जीवन जीने तक का एक साधन मुहैया करवा रहा है। यह काम तो पॉलिटिकल पार्टियां ही करती हैं। सामाजिक संस्थाएं, उनकी भूमिका, सेवा करने का उनका तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां चाह करके भी लोगों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं करती, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक सुरक्षित रखना है। वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा मांगते ही रहें, ये मांगते रहें, हम इन्हें देते रहें और बदले में हमारा वोट सुरक्षित होता रहे। सामाजिक संस्थाओं के पास तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। फिर सामाजिक संस्थाएं ऐसा क्यों नहीं करते? अगर आप किसी को सहायता दे रहे हो हायर एजुकेशन की, तो उसे उतनी ही सहायता दो कि उसे फिर दूसरे ट्रस्ट की तरफ, दूसरी सामाजिक संस्थाओं की तरफ जाना न पड़े। टुकड़ों में ये जो सहायता जाती है उसका कई बार उस क्षेत्र में उपयोग भी हो सकता है, नहीं हो पा रहा। ऐसी व्यवस्था कीजिए जिसमें हायर एजुकेशन का पूरा फंड आप उस कॉलेज में, वहाँ पर जहाँ पर वो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, वहाँ पर डायरेक्ट जमा करवाइए। ऐसा कुछ किया जाए। राशन पानी भी अगर दिया जाता है तो मैंने सुना है कि परिवार के लोग कई सामाजिक संस्थाओं से राशन पानी लेते हैं। क्यों लेते हैं? ये उनकी मजबूरी है। एक जगह से नहीं मिलता पूरा, अलग अलग ट्रस्टों से लेते हैं। और बड़े शहरों में दूरी जो है, ये अलग अलग क्षेत्र की दूरी, उसमें भी उनका बड़ा खर्च लगता है। जिस तरह से सांसद, विधायक, दानवीर लोग गांव एडॉप्ट करते हैं, समाज के बड़े बड़े ट्रस्ट, समाजों के दानवीर, लक्ष्मी पुत्र, क्या कुछ परिवारों को एडॉप्ट नहीं कर सकते? जिसमें पूरी जिम्मेदारी आपकी रहे। आप समाज के बड़े ट्रस्ट, बड़ी संस्थाएं मिल बैठ करके ये तय क्यों नहीं कर लेते कि इतनी दूर तक की पूरी प्रक्रिया हम संभाल लेंगे, यहां से इतनी दूर की प्रक्रिया आप संभाल लीजिए, फिर उस प्रक्रिया में कोई छूटे नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि सिर्फ सहायता देना ही सेवा नहीं है। आपकी यह सहायता किसी को पंगु तो नहीं बना रही, किसी को अकर्मण्य तो नहीं बना रही। इस बात की जिम्मेदारी भी आपकी है। मैं मानता हूं कि कुछ परिवार जरूर ऐसे होंगे जिनमें काम करने वाला कोई नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसकी शारीरिक स्थिति वैसी नहीं होगी। उन परिवारों को आप पूरी राशि दीजिए और इतनी दीजिए कि उनके घर का संचालन अच्छे से हो सके। आप सिर्फ ये तय मत कीजिए कि एक परिवार के लिए हमने 7,000 दे दिया, 8,000 दे दिया, 10,000 दे दिया। आज के ज़माने में 7,000, 8,000, 10,000 की कीमत क्या है, ये आप भली भांति जानते हैं। उस परिवार को दूसरे ट्रस्टों की तरफ देखना न पड़े, दूसरे ट्रस्टों में अपना आवेदन करना न पड़े, ये सुनिश्चित कीजिए। और जिस परिवार में कोई भी महिला, कोई भी पुरुष काम करने की स्थिति में है, उन हाथों को काम दीजिए, स्वावलंबी बनाइए। अगर आपने एक परिवार को स्वावलंबी बना दिया, तब है ये आपकी सफलता, यह है आपकी कामयाबी। आप हर साल परिवारों को राहत देते जा रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसा देते जा रहे हैं। ये
ये कोई बड़ी सफलता नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है। मैं फिर इसे दोहराना चाहता हूं। आप परिवारों को खड़ा कीजिए, स्वावलंबी बनाइए और इतना बनाइए कि आने वाले दिनों में वो परिवार अपने घर का संचालन करते हुए आपके ट्रस्ट में भी सहयोग कर सके। यह है जिम्मेदारी आपकी। मुझे दुख इस बात का होता है, मैंने बड़े बड़े ट्रस्ट देखे हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं देखी है, लेकिन बात घूम फिर करके वहीं आती है। कोई ट्रस्ट 100 व्यक्तियों तक अपना फंड पहुंचा रहा है, कोई ट्रस्ट 1000 व्यक्तियों तक पहुंचा रहा है। छोटे और बड़े के नाम पर फर्क इतना ही है। लेकिन मैंने ऐसी एक भी संस्था अभी मेरे जानकारी में नहीं आई। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होगा, हो सकता है, हो रहा होगा। और जो ऐसा कर रहे हैं कि समाज के परिवारों को जिनके हाथ में काम नहीं है, जो उनके हाथ में काम दे रहे हैं, जो उनको स्वावलंबी बना रहे हैं, जो उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ा रहे हैं, मैं उन सभी ट्रस्टों को, मैं उन सभी संस्थाओं को और मैं उनके पदाधिकारियों को बार बार नमन करता हूं। सेवा तो ऐसी होनी चाहिए। और एक और विडंबना है, कई बार समाज के कार्यक्रमों में भी इस बात का खुलासा होता है कि आपने अमुक अमुक परिवार को ये भेजा। कई बार अपनी सेवाओं को बताने के उद्देश्य से सार्वजनिक समारोह में उन परिवारों का नाम भी ले लिया जाता है। उन परिवारों के व्यक्तियों को खड़ा करने के लिए आवाज़ भी दे दी जाती है। ये बड़ा गुनाह है, ये बड़ा गुनाह है। इस गुनाह से बचिए। कोई परिवार अपने समाज से अगर आर्थिक राहत ले रहा है, ये उसकी बदकिस्मती है, ये उसकी चाहत नहीं हो सकती, ये उसकी मानसिकता नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि समाज के सामने वो उस रूप में खड़ा रहे कि वो सहायता ले रहा है। और अगर समाज की कोई भी संस्था, कोई भी ट्रस्ट किसी व्यक्ति के लिए सहायता दे रही है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उस परिवार का नाम किसी भी रूप में चर्चा में न आए, क्योंकि फिर वो परिवार समाज के किसी भी कार्यक्रम में आने जाने से भी कतराता है। वो अपनी नजरों से अपने आप को गिरा देता है, उसको हीन भावना हो जाती है, उसको शर्म आती है। कृपया ऐसा मत कीजिएगा कि जिस परिवार को आप सहायता दे रहे हैं, उस परिवार की नजरें भी आप झुका दे रहे हैं कि वो समाज के लोगों के सामने नजरें मिलाने के भी काबिल न रहे। ऐसा मत कीजिएगा। और ऐसा कब नहीं हो सकता? ऐसा तब नहीं हो सकता जब आप समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वावलंबी न बनाते। अगर मैं जैन समाज की बात करूं तो मैं मानता हूं जैन समाज में बड़े ट्रस्ट हैं। और इन दिनों में चेन्नई के सुगालचंद जी की पोस्ट देख रहा था। सुगालचंद जी साहब बड़े ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, उद्योगपति हैं, सामाजिक संस्थाओं में, सेवाओं में बड़ा योगदान देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, विचार बड़े सुलझे हुए हैं। और जब ऐसी बात होती है, मैं अपना कोई सुझाव देता हूं तो बड़े सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं हमारे बेंगलोर के बाबूलाल जी बोहरा साहब। तो कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो सच को सुनना पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये दो ही हैं, और भी लोग हैं। कुछ दिनों पहले ही कुछ ऐसा ही संवाद हुआ था। नाकोड़ा ट्रस्ट है, बड़ा ट्रस्ट है जैन समाज का, और वहाँ के अध्यक्ष महोदय का जब मैं साक्षात्कार ले रहा था तो मैंने यही बात उनसे अपने विचार में कही थी। उन्होंने, और उस वक्त ट्रस्ट के कई सम्मानीय व्यक्ति बैठे थे, उन सभी लोगों ने उस विचार को गंभीरता से सुना। और अध्यक्ष जी ने यह आश्वासन दिया था कि इस विचार को हम अपने ट्रस्ट में लाएंगे और अब इस बात की कोशिश करेंगे। देखिए, चिकित्सा, शिक्षा और जीवन यापन की एक मूलभूत सुविधा, ये सब व्यक्ति तक जानी चाहिए।
आपके समाज का कोई युवा इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हो कि उसके पास आर्थिक क्षेत्र नहीं है, वो आज के दौर की लाखों की फीस नहीं दे सकता, लेकिन वो पढ़ना चाहता है, उसके अंदर योग्यता है, तो समाज के ट्रस्टों को ये विश्वास देना चाहिए, बल्कि ये कार्य कर देना चाहिए कि वो जहां एडमिशन ले रहा है उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में, उस शिक्षा संस्थान में पूरी की पूरी फीस समाज का ट्रस्ट अदा कर दे। और उस युवा से यह बात भी हो कि जिस दिन वो नौकरी करने लग जाए तब से एक रकम का अंश वो समाज के ट्रस्ट में देता रहे। और मैं ये मानता हूं कोई भी युवा इससे इनकार नहीं करेगा। आज का पढ़ा लिखा युवक यह चाहता है कि जिसने उसको जो दिया है वो उससे सवाया उसको वापस लौटाए। आज के युवा की मानसिकता है ये। लेकिन हमें यह देखना होगा कि हम ये न करें कि हम तो हमारा प्रोविजन में तो 5 लाख की है, 10 लाख की है। आप 10 आदमियों का मत कीजिए, आपके पास अगर इतना फंड नहीं है। आप 2 का ही कीजिए, लेकिन 2 का जिनका कीजिए उनका कंप्लीट कीजिए। उनको फिर इधर उधर भागना न पड़े और उन पर उनका पूरा विवरण रखिए, उनसे संपर्क में भी रहिए। आगे अगर वो युवा और आगे बढ़ना चाहता हो तो उसके सपनों को आकाश दीजिए। यही युवा जिसको आज आप आगे बढ़ा रहे हैं वो कल आपके ट्रस्ट को आगे बढ़ाएगा, ये पक्का है। देखिए, कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जो एहसान फरामोश हो जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन अधिकांश उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है तो वो परिवार ये नहीं भूलेगा कि समाज था तब उसका बेटा आगे बढ़ा है, और जिस दिन उसका बेटा आगे बढ़ेगा वही बेटा फिर समाज के किसी और बेटे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। वो आपका सहयोग करेगा, आपके हाथ मजबूत करेगा। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक ट्रस्ट औपचारिकता की रस्में न निभाएं, क्योंकि कई बार उनकी सहायता सेवा तो होती है, लेकिन वो बस तिनके भर का सहारा होती है। आप सहायता दीजिए तो ऐसी दीजिए कि उस परिवार को फिर किसी दूसरे ट्रस्ट के सामने, दूसरी संस्था के सामने आवेदन न करना पड़े। और सबसे बड़ी बात मैं पुनः जोर देकर के निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, मेरा निवेदन है कि आप कुछ ऐसी इंडस्ट्री, कुछ ऐसे कुटीर उद्योग, कुछ ऐसे उपक्रम तय कीजिए जहां पर आपके समाज के लोगों को काम दिया जा सके। कोशिश कीजिए आपके क्षेत्र में आपके समाज के लोगों को प्राथमिकता मिले। मैं ये कहकर के, मेरी मानसिकता ये नहीं है कि दूसरे समाज का विरोध है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि समाज सबसे पहले अपने समाज को स्वावलंबन, रोजगार, स्वाभिमान से जीवन जीने की कला दे दे, आधार दे दे। जब आप अपने समाज को पूर्णतया ठीक कर लें तब फिर आपका दायित्व है जो दूसरे समाज हमारे आसपास हैं, हम उनको भी स्वस्थ करने की सोचें, हम उनके लिए भी अपनी व्यवस्थाएं सेवा के रूप में दें, ताकि दूसरे समाज के व्यक्ति भी स्वस्थता के साथ अपना जीवन यापन कर सके। मूलतः बात यही है, आपकी सेवा की व्यवस्था राजनीतिक पार्टियों जैसा किरदार नहीं लगना चाहिए। आप आज जिस व्यक्ति को दे रहे हैं
वो व्यक्ति आने वाले दिनों में आपकी तालिका में नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है और ये तभी हो सकता है जब आप उस परिवार को आर्थिक रूप से संबल बना दोगे। उस परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को आप रोजगार दे दीजिएगा, जिससे वो व्यक्ति, वो परिवार फिर आपके सहारे की तलाश में नहीं रहेगा, बल्कि वो व्यक्ति, वो परिवार आने वाले दिनों में आपके लिए कोई सहयोग देंगे, ताकि आपके माध्यम से जिनको सहयोग की आवश्यकता है वहां तक वो सहयोग जाए। थोड़ी सी प्रक्रिया बदलनी है, व्यवस्थाओं का प्रारूप बदलना है, लेकिन इसके लिए सभी समाजों की मानसिकता बदलनी जरूरी है। हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने रिकॉर्ड में नहीं दिखाना है कि हमने इस वर्ष इतने परिवारों को इतना राशन दे दिया, इतने बच्चों को हमने छात्रवृत्ति दे दी, इतने लोगों को हमने चिकित्सा दे दी। हमें इतनी बड़ी सूची की आवश्यकता नहीं है। हम 4 नाम ही दें पूरे वर्ष में कि हमने 4 परिवारों को खड़ा कर दिया, हमने उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबन दे दिया। आपके ये 4 नाम उस 4000 की पंक्ति पर भारी पड़ेंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूं, लोगों को सहायता इस रूप में मत दीजिए कि उनके हाथ आपके सामने फैलते ही रहें। आप उनके हाथों को इस रूप से मजबूत कीजिए कि वो मुट्ठी बनकर के आपकी ताकत बन जाए और आपके साथ उनका श्रम, उनका सहयोग भी आपके साथ लग जाए, जिससे आपकी व्यवस्थाएं और तेज गति से चल सके। मेरा ये निवेदन है और मुझे विश्वास है कि मैं जिस भावना के साथ अपनी बात रख रहा हूँ, उस भावना को आपने महसूस किया होगा, समझा होगा। मेरे विचारों को कोई अन्यथा न लें। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, मेरा न तो आपकी व्यवस्थाओं पर तंज है, न सवाल है। मैं तो सिर्फ सुझाव देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया बदले। मैं चाहता हूँ किसी भी समाज का कोई व्यक्ति अपने समाज के सामने हाथ फैला करके खड़ा होता न दिखे। सभी स्वावलंबी बने, सभी आर्थिक रूप से मजबूत बने। लेने वाला कोई ना हो, सब देने वाले रहें। यह स्थिति हमारे सभी समाजों की हो, इसलिए मैंने अपनी बात कही है और मेरे मन की इस बात में कहीं ना कहीं कुछ तर्क, बौद्धिक रूप से तार्किक क्षमता वाले जिनसे हमारा संवाद होता है, उनकी भावना भी इसमें रही है और तब मेरी भावना को मजबूती मिली है और इसलिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यह भावना रख रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि समाज के जितने भी दानदाता हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, वो अपनी प्रक्रियाओं की पुनर्समीक्षा करेंगे, अपनी व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे और क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूँ। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।